हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड फिल्मी बॉय। और आज मैंने शकुंतलम मूवी देखी और मूवी देखने के बाद मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि अगर जो आप एंशिएंट स्टोरी पे बेस्ड कोई मूवी बना रहे हो तो मूवी का जो बैकबोन होता है वो होता है मूवी का वीएफएक्स। मूवी का वीएफएक्स ही मूवी को एक हाई सिनेमैटिक लेवल और एक फाइनल टचअप देता है, जिसे देखने के बाद हम लोग मूवी की स्टोरी में खोकर उसको फील करते हैं। अगर जो मूवी की बात करूँ तो ये मूवी बेस्ड है कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम महाकाव्य पे, जिसके ऊपर इस पूरी मूवी की बेस्ड स्टोरी हम लोग को दिखाई गई है, चाहे वो शकुंतला की हो या फिर राजा दुष्यंत की हो या फिर उसके बाद राजा भरत की हो। मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक आश्रम से, जहाँ पे कि शकुंतला अपने पिता के साथ रहती है। फिर अचानक एक दिन उस आश्रम में राजा दुष्यंत आते हैं, जो कि शकुंतला के प्रेम में पड़ जाते हैं और फिर इन दोनों का गंधर्व विवाह भी हो जाता है, जिसके कि सिर्फ एकमात्र साक्ष्य हैं शकुंतला की सखियाँ अनुसुईया और प्रियंवदा। फिर किसी कारण से राजा दुष्यंत को अपने राज्य वापस लौटना पड़ता है और युद्ध की वजह से वो शकुंतला को अपने साथ नहीं ले जाते हैं, मगर वो शकुंतला को अपनी एक अंगूठी देते हैं जो कि निशानी के तौर पे शकुंतला के पास रहती है। लेकिन शकुंतला राजा दुष्यंत के प्रेम में इतनी खो चुकी थी कि एक दिन दुर्वासा ऋषि आश्रम पे आते हैं, मगर शकुंतला उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती, यहाँ तक कि उनकी बातों पर ध्यान भी नहीं देती है। फिर दुर्वासा ऋषि शकुंतला को श्राप देते हैं कि जिसकी यादों में तू खोई हुई है वो इंसान तुझे हमेशा के लिए भूल जाएगा। ये बात सुनकर अनुसुईया और प्रियंवदा आते हैं और वो लोग दुर्वासा ऋषि को सारी बातें बताते हैं। फिर अनुसुईया और प्रियंवदा की विनती करने के बाद ऋषि दुर्वासा कहते हैं कि मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन ये हो सकता है कि अगर शकुंतला राजा दुष्यंत की कोई निशानी उनको दिखाए तो उनको सब कुछ वापस याद आ जाएगा। लेकिन आपको क्या लगा? शकुंतला के पास तो राजा दुष्यंत की दी हुई अंगूठी है, वो ये उन्हें दिखाएगी और उनको सारी चीज़ें वापस याद आ जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब शकुंतला राजा दुष्यंत के पुत्र को जन्म देने वाली थी, लेकिन उस समय तक भी राजा दुष्यंत ने शकुंतला से मिलने की कोई कोशिश नहीं की थी, ना ही वो इससे मिलने आए थे। तब जाके शकुंतला ये फैसला करती है कि ये खुद ही राजा दुष्यंत से मिलने जाएगी उनकी दी हुई अंगूठी लेके। लेकिन ये जैसे ही जा रही होती है, रास्ते में वो अंगूठी एक नदी में गिर जाती है, जिसको कि एक मछली खा लेती है और वो वहाँ से चली जाती है। बस अब जो आखिरी उम्मीद बची थी वो भी खत्म। अब इस स्टोरी में क्या होगा? क्या राजा दुष्यंत कभी शकुंतला को पहचानेंगे? मगर कैसे? और अगर नहीं तो फिर शकुंतला का क्या होगा? इसी के ऊपर ये पूरी स्टोरी बेस्ड है, बट लास्ट में राजा दुष्यंत को सब कुछ याद आ जाता है। कैसे? ये मूवी की स्टोरी में दिखाया गया है। बात करें अगर जो समंथा रुद्र प्रभु की, तो वो एकदम डिवाइन लग रही हैं। मतलब कि उनके एक्सप्रेशंस और उनकी एक्टिंग इतनी अमेजिंग है कि उनके अलावा आप इस कैरेक्टर में किसी और को सोच भी नहीं सकते। स्पेशली मूवी की जो एक्शन सीन्स है वो एकदम अमेजिंग है। रिव्यूज़ में मूवी की स्टोरी को लोग थोड़ा कमज़ोर बता रहे हैं, लेकिन उसका प्रॉब्लम ख़राब डायरेक्शन नहीं बल्कि लैंग्वेज बैरियर है। तेलुगु से हिंदी डबिंग होने की वजह से डायलॉग्स में थोड़े से प्रॉब्लम आए हैं, मगर मूवी के वीएफएक्स इतने अमेजिंग है कि आदि पुरुष के मेकर्स को इस मूवी से कुछ सीखना चाहिए कि सिर्फ 60 से 80 करोड़ के बजट में बनी मूवी में वो कमाल के वीएफएक्स दिखाए गए हैं जो कि 500 करोड़ के आदि पुरुष में भी हम लोग को देखने को नहीं मिले थे। वेल, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।